आजकल टेक्नोलॉजी हर जगह है, हर क्षेत्र में, हर जगह हम टेक्नोलॉजी का प्रभाव देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक रोबोट आपके लिए केस लड़ सकता है? ये सोचना भी अजीब लगता है, पर ये सच है। रोबोट लॉयर्स मतलब एआई सॉफ्टवेयर अब सकमैन बने लागे हैं। ये सॉफ्टवेयर इतने एडवांस्ड हैं कि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये रोबोट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर सकते हैं, केस स्टडीज एनालाइज कर सकते हैं और सिंपल केसेस में एडवाइस भी दे सकते हैं। इनका यूज करने से वक्त और पैसा दोनों बचा सकते हैं। सवाल ये है कि क्या ये रोबोट्स हमारे वकीलों की जगह ले सकते हैं? क्या ये इंसानों की तरह सोच सकते हैं या उनकी तरह एम्पैथी दिखा सकते हैं? क्या ये इंसाफ के लिए सही है? क्या ये टेक्नोलॉजी इंसाफ को बेहतर बनाएगी या फिर इसे और मुश्किल? ये तो आने वाला टाइम ही बताइएगा। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होगी। लेकिन एक बात पक्की है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और अदालत भी बदल रही है। हमारे कानूनी सिस्टम में नए नए बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव हमें नए सोच और नए उम्मीद दे रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में वकीलों कितने इम्पोर्टेंट हैं। अदालत में जब हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं तो वकील ही आम आदमी की आवाज बनता है। वकील सिर्फ कानून नहीं जानते बल्कि उन्हें इंसान की समझदारी और अनुभव भी होता है। एक वकील अपने क्लाइंट की बात ध्यान से सुनता है, उनकी प्रॉब्लम समझता है और फिर उनके लिए सही स्ट्रैटेजी बनाता है। सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि इमोशंस को समझना और उनका सही तरीके से यूज करना भी एक वकील की कला होती है। रोबोट लॉयर्स और ह्यूमन लॉयर्स में बहुत फर्क है। ये फर्क सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंसानियत का नहीं बल्कि काम करने के तरीके का भी है। रोबोट लॉयर्स डेटा और एल्गोरिथम्स से चलते हैं। उनका काम डेटा को एनालाइज करना और एल्गोरिथम्स के जरिए फैसले लेना होता है। वो बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते हैं और मुश्किल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। उनकी स्पीड और एक्यूरेसी उन्हें यूनिक बनाती है, लेकिन उनमें वो ह्यूमन टच नहीं होता जो एक वकील और क्लाइंट के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ह्यूमन लॉयर्स अपने क्लाइंट्स के इमोशंस को समझ सकते हैं। ह्यूमन लॉयर्स के पास सालों का एक्सपीरियंस और समझदारी होती है। उनका तजुर्बा उन्हें हर केस को अलग नजरिए से देखने की शक्ति देता है। वो हर केस कितना सेंसिटिव है ये समझते हैं और उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। उनका हर क्लाइंट के साथ पर्सनल कनेक्शन होता है। उनकी तर्क शक्ति, समझदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता उन्हें रोबोट वकीलों से अलग बनाती है। ये क्वालिटीज उन्हें न सिर्फ एक बेहतरीन वकील बनाती हैं बल्कि एक अच्छा इंसान भी। रोबोट वकील सस्ते, तेज और सबके लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रोबोट आपका वकील बन सकता है? रोबोट लॉयर्स के आने से कई फायदे हो सकते हैं। पहला, वो टाइम बचाएंगे। आज के दौर में वकूटी की कीमत सबसे ज्यादा है। डॉक्यूमेंट्स स्कैन करना, रिसर्च करना, ये सब काम रोबोट्स बहुत तेजी से कर सकते हैं। इंसानों को जो काम घंटों लगते हैं रोबोट्स कुछ ही मिनट में कर सकते हैं। दूसरा, रोबोट लॉयर्स सस्ते होंगे। वकीलों की फीस अक्सर आम लोगों के लिए बहुत महंगी होती है। आम आदमी के लिए वकीलों की फीस चुकाना मुश्किल होता है, लेकिन रोबोट्स ये काम कम पैसों में कर सकते हैं। इससे कानूनी सेवाएं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं। तीसरा, रोबोट लॉयर्स की मदद से दूर दराज के इलाकों में भी लोगों को आसानी से कानूनी सलाह मिल सकेगी। गांव और कस्बों में जहां कानूनी मदद मिलना मुश्किल होता है वहां भी रोबोट्स मददगार साबित हो सकते हैं। इंटरनेट के जरिए लोग कहीं से भी रोबोट वकीलों से जुड़ सकते हैं। यह वर्चुअल कंसल्टेशंस लोगों के लिए आसान और सुविधाजनक हैं। आपको बस एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। इंसाफ का सवाल क्या रोबोट समझ सकते हैं? रोबोट लॉयर्स के आने से कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या रोबोट्स इंसाफ के मतलब को समझ सकते हैं? क्या वो सही और गलत में फर्क कर सकते हैं? इंसाफ सिर्फ कानून की किताबों में नहीं लिखा होता बल्कि उसमें इंसानी भावनाओं और परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाता है। क्या रोबोट्स बिना किसी प्रेजुडाइज के ही फैसला ले पाएंगे? क्या वो हर केस की सेंसिटिविटी को समझ पाएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे।